हम जोरदार करतल ध्वनि से एक साथ ताल की गूंज गूंजे मधुबन की पावन भूमि से। आज परमात्मा किरण उषा दीदी जी, सरला दीदी जी, तृप्ति दीदी, हम सब के मध्य उपस्थित हो रहे हैं। एक साथ ताली बजाएंगे हाथ उठा करके। खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए। खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, खातिर हमारे दूर से हो आप वो फरिश्ते, शुभ होता जिनका आना, आने से आज आपके मौसम भी गुनगुनाए, स्वागत है दिल से आपका। हम सबका जीवन खुशियों से भरने परमात्मा पधारे, दुनिया को पावन बनाने, हाँ जी हाँ परमात्मा पधारे। गजब की ये संगम की बेला, शिव बाबा से सबके मिलन का मेला, वरदानों की बरसात रे, परमात्मा पधारे, दुनिया को पावन बनाने, हाँ जी हाँ परमात्मा पधारे, दुनिया को पावन बनाने, हाँ परमात्मा पधारे। प्रारंभ है प्रचंड, प्रारंभ है प्रचंड, प्रारंभ है प्रचंड। ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान दाता परम पिता परमात्मा के दिव्य आवाहन में यहाँ उपस्थित हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी तथा भावनगर सब जोन के मुख्य संचालिका ब्रह्मा कुमारी तृप्ति बहन जी, इस मंच पर आसीन हमारे स्वामी नारायण पंथ के सभी वरिष्ठ पूजनीय महान संत तथा महानुभव जो उपस्थित हुए हैं, सभा में उपस्थित हमारे तपस्वी पवित्र युगल मूर्त भाई और बहनों एवं भावनगर सब जोन के सभी उपस्थित सम्माननीय भाइयों और बहनों, सभी विशेष टीचर्स बहनें जो अलग अलग स्थानों से यहाँ उपस्थित हुए हैं, सभी प्यारे भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज एक बहुत सुंदर विशिष्ट कार्यक्रम के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं कि भावनगर जोन के जो भी तपस्वी युगल है
जो लगभग 3 साल से लेकर के ऊपर के इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए जिन्होंने अपने जीवन को पवित्रता के श्रेष्ठ कंगन में बांधा है और परमात्मा के श्रीमत को अपने जीवन में आत्मसात करते हुए, या यूं कहूंगी कि श्रीमद् भगवद गीता में जो पवित्रता का महत्व बताते हुए भगवान उवाच कि हे अर्जुन, ये काम महाशत्रु है, इनको जीतना है। ये काम, क्रोध और लोभ ही नरक के द्वार है। तुम्हें उसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्मेंद्रिय को अपने अधीन करना है, संयम में लाना है। और ये युद्ध जीवन के अंदर जो चल रही अनेक प्रकार की आशाएं, तृष्णाओं को प्राप्त करने की, जीवन में आसक्तियां जब उत्पन्न होती है तो किस तरह से व्यक्ति को भ्रमित कर देती है। ये गीता ज्ञान के महावाक्य को साकार करने वाले आप सभी महान तपस्वी भाई बहनों को, पवित्र युगल मुहूर्त को शत शत प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि कलयुग हो चारों ओर, और इस कलयुगी दुनिया के अंदर जहाँ हर प्रकार की बुराई और उसमें भी काम वासना से भरपूर इंसान जब अनेक रीति से कुकर्म करने वाले बन जाते हैं, ऐसी कलयुगी दुनिया में भी भगवान के इस महावाक्य को साकार अपने जीवन के अंदर उतारना, उसका पालन करना और आजीवन उस व्रत में अपने आप को बांध देना, इस जैसा श्रेष्ठ कार्य और कोई नहीं है। क्योंकि जैसे कहा कि मंदिरों में लोग आरती तो गाते रहे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, कि इस विषय विकारों के कारण ही पाप का आचरण होता है। भगवान को तो कह दिया उसको मिटा दो और पाप को हर लो, लेकिन क्या हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं होगा? भगवान ही करेगा। भगवान भी कह देते हैं कि कब तक करता रहूंगा। क्या आपको अपने जीवन में कोई पुरुषार्थ नहीं करना होगा? भारत भूमि संतों की भूमि, महान आत्माओं की भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि, जिन्होंने इस व्रत को अपने जीवन में अपना करके, मैं समझती हूँ, भारत को गिरने से थमाया। और इसलिए भारतीय संस्कृति आज सारे विश्व के अंदर भी सबसे ऊंची संस्कृति है। देश विदेश में जब जाते हैं तो प्रैक्टिकल देखते हैं कि कितनी गिरावट चरित्र के अंदर आ गई है। और ये भारत भूमि की संस्कृति में अभी भी कुछ मर्यादाएं बची है, तो मैं समझती हूँ कि इस पवित्र संतों के आचरण के कारण ही जो प्रकंपन भारत भूमि में फैले हुए हैं, इसी ने इस भारत भूमि की संस्कृति को थमाया है, बचाया है। नहीं तो गिरावट के चरम सीमा पर ये पहुंच जाता था। ऐसे समय पर ही जब परमात्मा ने संसार में अवतरित होकर के
ये दिव्य संदेश दिया कि योगी बनो, पवित्र बनो। और जिन आत्माओं ने उस संदेश को समझा, परमात्मा को जाना, पहचाना और उनके महावाक्य को आत्मसात करके इस पवित्रता के व्रत को जीवन में अपनाया, ये एक एक युगल मैं समझती हूं कि एक एक ऋषि मुनि के समान है। और इसलिए इन ऋषि मुनियों की जहां लोग शास्त्रों में बात करते रहे कि भारत में ऐसे ऋषि मुनि हो गए, चाहे वो अत्रि ऋषि हो, अनसुईया माता हो, दत्तात्रेय हो, ये साक्षात मुझे आज सभा में नजर आ रहे हैं। क्या आप एक एक ऋषि मुनि, ऋषि पत्नी जो इन ऋषि मुनियों के साथ में है, आपने भी अपने जीवन के अंदर इस आचरण को प्रैक्टिकल लाने में जरूर है बहुत कुछ सहा होगा, अनेक प्रकार की बातें सुनी होगी, परंतु कहीं पर भी विचलित न होकर के आप अपने इस व्रत में दृढ़ रहे। ये बहुत बड़े महान कर्तव्य है, क्योंकि जहां दुनिया में ये समझा जाता है कि आग और कपूस इकट्ठा रह नहीं सकते हैं, आग न लगे, ये संभव ही नहीं है। लेकिन आपने ये सिद्ध करके बता दिया कि जहां परमात्मा शक्ति हमारे साथ हो, ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से जब परमात्मा शक्ति का आवाहन किया हुआ हो जीवन के अंदर, तो हर बात संभव हो जाती है, असंभव भी संभव हो जाती है। इतना ही नहीं, लेकिन जैसे कहा कि इस पवित्रता की धारणा में आपने जरूर अनेक आत्माओं के कई प्रकार के वचन भी सुने होंगे, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हमें इसी बात का गर्व है और शुद्ध स्वाभिमान है कि जिस परमात्मा के महावाक्य को जीवन में आत्मसात किया, ऐसे ये एक एक युगल मूर्त, ये तो सैंपल है जैसे बहन जी ने कहा, लेकिन आज विश्व के अंदर 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के 9,000 सेवा केंद्र है और हर सेवा केंद्र पर 250-300 युगल हो ऐसे जो पवित्रता की धारणा करने वाले। आज लगभग 10 लाख युगल मूर्त इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए अपने जीवन को पवित्र बना करके परमात्मा को इस संसार परिवर्तन में अपनी इस पवित्रता की उंगली का सहयोग दे करके, जैसे कहा कि गोवर्धन पर्वत उठाने में श्री कृष्ण को हर एक ने अंगुली का सहयोग दिया था, तो आज परमात्मा को भी इस संसार परिवर्तन के कार्य में अपने जीवन के द्वारा ये पवित्रता की धारणा का सहयोग दे करके, ये अंगुली दे करके आप सचमुच पूजनीय, महान, वंदनीय हो। और जरूर जैसे कहा कि परमात्मा भी आप सबको देख करके ऊपर से गोल्डन पुष्पों की वर्षा कर रहे होंगे। मनी मन शायद परमात्मा भी आज अंदर से गदगद हो रहे होंगे, वाह मेरे पवित्र युगल बच्चे, वाह जो घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को परिवर्तन करके पवित्रता की ये प्रतिज्ञा जीवन में करते हुए अनेक प्रकार के सद्गुणों को अपनाया और समाज में रह करके भी ये सिद्ध करके दिखाया कि बुराई के बीच में
कीचड़ में रहते हुए भी हम कमल पुष्प के समान अवश्य अपने जीवन को बना सकते हैं। जहां पवित्रता है, हमारी परम आदरणीय दादी जानकी जी हमेशा कहती थी कि जहां पवित्रता है वहां उसके 2 बच्चे हैं। पवित्रता वो माँ है और उसके 2 बच्चे हैं, सुख और शांति। तो जरूर है कि उस सुख शांति को भी अपने जीवन में अनुभव किया है, क्योंकि ये हो नहीं सकता। कई बार संसार के अंदर परिवारों में झगड़ा अगर होता है तो कई प्रकार की आसक्ति, इच्छाएं, तृष्णाओं को लेकर के ही झगड़े होते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए चाहिए कि चाहना अनेक प्रकार का असंतोष परिवार के अंदर पैदा कर देता है और उस कारण से ही परिवार के अंदर जो झगड़े हैं, अशांति है। लेकिन आज इस पवित्रता के व्रत में आप सभी ने अपने जीवन को इतने साल व्यतीत किए, तो जरूर है सुख शांति को भी अनुभव किया, संतोष रूपी धन को भी अपने जीवन के अंदर अनुभव करके आप अनेकों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। तभी तो एक से एक ज्योत जगती गई और आज 250 युगल मूर्त इस पवित्रता के बंधन में बंध गए। मैं ये कहूंगी कि ये बंधन नहीं, सुखद संबंध है। जो सुखद संबंध श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहीं पर भी अर्जुन को सारी भगवत गीता में ये नहीं कहा कि हे अर्जुन तुम घर बार छोड़ दो, तभी इस पवित्रता को अपना सकेंगे, इस काम विकार के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। हे अर्जुन तुम जंगलों में चले जाओ, ये भी नहीं कहा। लेकिन फिर भी जब प्रेरणा दी कि इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को मारो, अपने मन बुद्धि और इंद्रियां जो वासस्थान है इस बुराइयों के, इस वासना के, उसको तुम्हें जीतना है, उसको संयत करना है। तो संयम में कैसे ला सकेंगे? क्योंकि आज की दुनिया में इंद्रियों के ऊपर संयम प्राप्त करना, मन के ऊपर संयम प्राप्त करना, यही तो सबसे बड़ा कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी आप सभी ने किया, तो उसका आधार क्या? ये जरूर है, वो एक दृष्टांत बहुत सुंदर याद आता है कि एक बार एक मुसाफिर था, उसके पास बहुत सुंदर घोड़ा था, पुष्ट पुष्ट घोड़ा था। एक बार वो राजा के पास जाता है और कहता है कि राजन, मेरे पास इतना सुंदर घोड़ा है, मैं इस घोड़े को देना चाहता हूं दान में, लेकिन ये घोड़ा जो है बड़ा चंचल है। अगर आपके राज्य में कोई ऐसा उस्ताद हो जो इस घोड़े को वश कर सके, तो मैं ये घोड़ा इनाम के रूप में उसको दे दूंगा। राजा ने कहा पहले मैं घोड़ा तो देखूं। घोड़ा देखा, बड़ा हुष्ट पुष्ट घोड़ा। राजा ने घोड़ा देखते ही कहा ऐसा घोड़ा तो मेरे अस्तबल में होना चाहिए। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे पास एक से एक बड़े उस्ताद है जो इस घोड़े को वश कर सकते हैं। तो मुसाफिर ने कहा ऐसे नहीं, एक दिन मुकर्रर करते हैं, बड़े प्रांगण में मैं उस घोड़े को लेकर आऊंगा, सारी प्रजा को भी आप बुलाइए, चारों ओर वो बैठ जाए, देखे कि कैसे उस्ताद एक चंचल घोड़े को वश करते हैं। राजा ने कहा कोई बात नहीं है। एक दिन मुकर्रर किया और बड़े से मैदान में मुसाफिर भी अपना घोड़ा लेकर आए, सारे प्रजा चारों ओर बैठ गई देखने के लिए। राज्य भर से राजा ने सारे उस्तादों को
बुला लिया था कि इस घोड़े को वश करना है। एक एक करके उस्ताद जैसे मैदान में उतरते गए घोड़े को वश करने के लिए। घोड़ा बड़ा चंचल था। कोई अगर आगे से आता था तो इतना उछल करके अटैक करता था, दोनों पैर आगे उसके ऊपर मार देता था। कोई पीछे से आता था तो पीछे से लात मार देता था। नजदीक आने ही नहीं देते थे जो उसको वश कर सके। सारे उस्ताद एक के बाद एक हारते गए। राजा ने जब देखा क्या मेरे राज्य में ऐसा कोई उस्ताद नहीं है कि इस घोड़े को वश कर सके, प्रजा को कहा आप में से कोई अगर इस घोड़े को वश कर सकते हो, क्योंकि मैं इस घोड़े को खोना नहीं चाहता हूं। बहुत सुंदर घोड़ा है। प्रजा ने सोचा जहां उस्ताद नहीं कर सके तो हम तो कैसे कर सकेंगे। वहां राजकुमार ने राजा से कहा कि अगर आप मुझे स्वीकृति देते हो तो मैं जाऊं घोड़े को वश करने के लिए। राजा ने कहा जहां उस्ताद नहीं कर सके आप तो कैसे कर सकेंगे। कहा एक बार मुझे परमिशन तो दो, शायद मैं कर सकूं। काफी देर से राजकुमार बैठ के देख रहे थे कि जिस दिशा में घोड़े को खड़ा किया था मुसाफिर ने, वहां से लंबी परछाई गिर रही थी। और इसलिए जब कोई उस परछाई के नजदीक भी आता था तो घोड़ा भड़कता था, इतना भड़क उठता था कि वो अटैक कर देता था। तो राजकुमार ने सबसे पहले क्या किया, उस घोड़े की दिशा को चेंज किया। अब परछाई पीछे गिरने लगी। अब घोड़े को वो परछाई दिखाई नहीं दे रही है। और तब जाकर के पीछे से घोड़े के ऊपर सवार होकर के राजकुमार ने जो लगाम थी खींच लिया और घोड़ा वश हो गया। आज ये पवित्र कुमारों युगल मूर्तों ने अपने मन रूपी घोड़े को अगर वश किया है तो शायद इसी विधि से वश किया है। क्योंकि ये तो सबको मालूम है कि मन बड़ा चंचल है, बुद्धि बड़ी चंचल है आज के युग के अंदर। क्योंकि हमने जिस दिशा में उसको खड़ा किया है वहां से इच्छाएं, तृष्णाएं, आसक्तियां, ये अनेक लंबी लंबी परछाइयां हमारे सामने हैं। और इसलिए उस परछाई के नजदीक भी कोई आता है तो हम असुरक्षित महसूस करने लगते हैं कि शायद मेरी इच्छाएं पूरी करने नहीं देंगे, इसलिए मन भड़कता है। दुनिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है उसका कारण यही है कि जहां व्यक्ति ये महसूस करता है कि मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आज एक छोटा सा बच्चा अगर हो घर में और मोबाइल उसको चाहिए और नहीं दिया या उसकी इच्छा पूर्ति नहीं की गई तो कितना उधम मचाता है परिवार के अंदर, कितना परिवार के अंदर तोड़ फोड़ कर देता है, तहस नहस कर देता है। ऐसे कई मिसाल आज दुनिया में देखे गए हैं। इसलिए जहां सामने इच्छाएं, तृष्णाएं रूपी परछाई हो और कोई उस परछाई के नजदीक भी आने का प्रयत्न करते हैं तो मन वश में कैसे रह सकता है। लेकिन परमात्मा ने ये शक्ति आपको कैसे दी, सबसे पहले आपकी दिशा बदली किया। और दिशा इस तरह से बदली किया कि जहां आपका मुख उस सूर्य की ओर हो। घोड़े का मुख जब सूर्य की ओर किया तो परछाई पीछे गिर गई। ठीक इसी तरह परमात्मा ने भी हमारा मुख परमात्मा ज्ञान सूर्य की ओर किया और दिव्य ज्ञान का प्रवाह जब जीवन में आने लगा, परछाई पीछे हो गई, अब परछाई दिखाई नहीं देती है। और तब हमने अपने मन के ऊपर आत्मा ने अधिकार को प्राप्त कर लिया। और इस तरह से आत्मा ने जैसे ही मन रूपी घोड़े को अधिकार
उसके ऊपर सवार हो गए और बुद्धि की लगाम को खींच लिया, तो ये मन रूपी घोड़ा भी वश हो गया, संयम में आ गया। और फिर धीरे धीरे अपने जीवन को इस संयम में आगे बढ़ाते गए। तो जैसे कहा जाता कि इच्छा पूर्ति के लिए इच्छाओं के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे ही मन संयम में आ गया और जीवन को जीने लगे, तो परमात्मा हर आवश्यक उपलब्ध साधन कराते गए। हमें दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने आप जिसकी आवश्यकता संसार में समय प्रति समय महसूस की गई, वो अपने आप उपलब्ध हो गया। जब भागते हैं उसके पीछे तो उपलब्ध नहीं होता, तो फ्रस्ट्रेशन लाइफ में आता है। लेकिन जब उसको पीट कर दिया, उसके पीछे भागना बंद कर दिया, सूर्य की ओर आगे बढ़ने लगे, तो सूर्य की रोशनी भी मिली, उसका प्रकाश भी मिला, उसकी शक्ति भी प्राप्त हुई। और तब जीवन के अंदर हर प्रकार से ये भावनाएं सब कंट्रोल में आ गई, दृष्टि वृत्ति हमारी कंट्रोल में आ गई। और अपने कर्मों की सृष्टि को एक एक ने जहां परिवर्तन किया, तो एक से अनेक, एक से परिवार, एक से समाज, एक से राष्ट्र, एक से विश्व तक भी पहुंच ही जाएंगे। आज 10 लाख भाई बहने सारे विश्व के अंदर इसी बात को लेकर के चल रहे हैं कि स्व परिवर्तन से ही हमें विश्व परिवर्तन करना है। पहले अपनी सृष्टि को परिवर्तन करना है, अपने कर्मों की सृष्टि को श्रेष्ठ बनाना है, और तभी हम विश्व को भी श्रेष्ठ दिशा अवश्य दे सकेंगे। तो इसीलिए पुनः पुनः आप सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।